नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अब तक की सबसे बड़ी खबर, कल राज्यसभा का चुनाव होना है। महागठबंधन के पक्ष में एआईएमआईएम ने फैसला किया है कि एआईएमआईएम के पांचों विधायक महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। तेजस्वी यादव एआईएमआईएम के दफ्तर में पहली बार, ऐसा आज के अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि तेजस्वी यादव जो है एआईएमआईएम के पटना का जो दफ्तर है यहाँ पर पहुंचे हैं और इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। इफ्तार पार्टी से निकलने के बाद में अख्तरुल इमाम जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों में बातचीत हो गई है और हम लोग कल जो है राज्यसभा का जो चुनाव होगा उसमें महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं एडी सिंह, उनके पक्ष में, उनके फेवर में हमारे पांचों विधायक वोट करेंगे। पहले अख्तरुल इमाम का सुन लीजिए कि अख्तरुल इमाम पहले क्या कह रहे हैं। राजद वालों ने पहले भी गुजारिश की थी, हम लोगों की उनसे बात हुई। आज तेजस्वी साहब यहाँ दावत इफ्तार में आए थे, उनकी गुजारिश हुई है। एमआईएम ने उनके गुजारिश को कबूल किया है और एमआईएम उनके हक में वोट करेगी। वोट करी, बड़ा बयान दे रहे हैं। चलिए, आपको लग रहा है कि आपके उम्मीदवार रणनीति एक ही है। राज्यसभा के इलेक्शन में कोई बड़ी रणनीति का मामला नहीं है। एमएलए को वोट देने हैं, तो हमारे पांचों एमएलए जो हैं राजद के उम्मीदवार एडी सिंह साहब के हक में फैसला कर चुकी। सर, इससे पहले आपने कहा था जीवन टेक का मामला होना चाहिए, क्या कुछ? अच्छा, चलिए वो बातें होंगी। अभी चूंकि इलेक्शन का मसला है तो इलेक्शन के बारे में पार्टी ने फैसला किया है कि हमारे पांचों आदमी उनको देंगे। इस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी चल रही है, पटना की जो बिहार की जो सियासत है उसमें काफी तल्खी बढ़ी हुई है, क्योंकि कल चुनाव होने वाला है। ऐसे में जहां कुल 5 सीट खाली हो रहा है, लेकिन 5वें सीट पर पेच फंस गया है। एनडीए ने 5 अपना उम्मीदवार उतारा है। चूंकि संख्या बल महागठबंधन का कम है, इसलिए जबकि आरजेडी का 2 सीट खाली हो रहा है, लेकिन आरजेडी ने एकमात्र उम्मीदवार उतारा है एडी सिंह को। और एडी सिंह के उम्मीदवारी को लेकर के ये कयास लगाया जा रहा है कि पता नहीं ये 35 वोट है महागठबंधन का, एडी सिंह की जीत होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो सियासत के बाजार में जो चर्चा हो रही थी कि एडी सिंह गट्ठर के मोटा है, और जाहिर सी बात है कि क्रॉस वोटिंग या मैनेजमेंट जो वोट मैनेजमेंट होता है, वोट मैनेजमेंट में एडी सिंह लगे हुए थे। और जिस तरह से आज एआईएमआईएम के दफ्तर में तेजस्वी यादव पहुंचे, इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ और अख्तरुल इमाम से उनकी बातचीत हो गई। पार्टी के बाद में अख्तरुल इमाम ने साफ तौर पे कहा कि हम लोग जो है महागठबंधन के फेवर में वोट करने जा रहे हैं। तो ये जो अख्तरुल इमाम का जो बयान अभी आया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एनडीए में खलबली मचना स्वाभाविक है। क्योंकि 3 वोट एनडीए को चाहिए, 5वीं सीट निकालने के लिए एनडीए को 3 वोट चाहिए, लेकिन 3 वोट जो है कहां से आएगा? चूंकि एआईएमआईएम ने फैसला कर लिया है कि आरजेडी के पक्ष में वोट ये लोग करेंगे। 1 सीट रहा बीएसपी का, तो बीएसपी को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है एडी सिंह के लिए। एडी सिंह जो है मैनेज कर लेंगे। टोटल जो है मौजूदा समय में 35 महागठबंधन और 5 एआईएमआईएम का 40 वोट कंफर्म है महागठबंधन का। 1 सीट बीएसपी का है, जिसका कंफर्मेशन अभी इन लोगों ने नहीं किया है, लेकिन 1 सीट मैनेज कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 1 सीट की कमी हो रही है और उधर जो है 3 सीट की कमी हो रही है एनडीए में। तो अब तक के मौजूदा समय में यह प्रतीत हो रहा है कि महागठबंधन राज्यसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला जो है इलेक्शन हो रहा है तेजस्वी यादव के लीडिंग में, तो इनके लिए एक लिटमस टेस्ट भी है और प्रतिष्ठा का सवाल भी है। तो आखिर 2 कदम पीछे हटने के बाद में अगर अगला वार करता है तो इसे पीछे हटना नहीं कहते हैं, और ये राजनीतिक चाल है। तो एक तरह से तेजस्वी यादव ने जो अपना फैसला लिया है और राज्यसभा का जो उनका 1 सीट है निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर राज्यसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो ये तेजस्वी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। सहयोगी मदन के साथ मनोज नारायण सिंह, मंथन टुडे, पटना। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।